अगर आप पहले ही अटेम्प्ट में नीट का एग्ज़ाम पास करना चाहते हैं तो एक सबसे बड़ी गलती जो आमतौर पे स्टूडेंट करते हैं वो आपने नहीं करनी है। आप कहोगे वो क्या गलती है? वो गलती ये है कि अगर कोई बच्चा 12th के बाद ड्रॉप आउट है और नीट की तैयारी करना चाहता है, ठीक है, तो वो तैयारी अपनी शुरू करेगा, कोई जाके मई या जून में अपनी तैयारी स्टार्ट करता है प्रॉपर तरीके से, ठीक है। जो कोचिंग सेंटर है भाई वहाँ पर आपकी मई या जून में अपनी प्रिपरेशन शुरू करवा देते हैं और फिर ढिलम डाल तरीके से वो सिलेबस जाके आपका होता है जैन या फेब तक, ओके। यानी कि आपका सिलेबस साल में सिर्फ एक बार ही होता है और वो भी आमतौर पे ज़्यादा डिटेल्ड आपको नहीं पढ़ाया जाता और मई में आपका एग्ज़ाम हो जाता है, तो बच्चे के पास जो रिवीजन का टाइम है वो नहीं बचता। तो एक तो आपने सिलेबस कवर करने में ही, मतलब आपने अगर मई में आपने मान लिया तैयारी शुरू की, ठीक है, और सिलेबस आपका जाके ख़त्म हुआ है फरवरी के एंड में, तो भाई फरवरी में आपका सिलेबस ख़त्म हो गया तो मार्च अप्रैल तो आपके पास 2 महीने बचे हैं मुश्किल से रिवीजन के। तो मेरी उनको रिकमेंडेशन ही होती है जितना आप जल्दी सिलेबस कर पाओगे उतना आपको ज़्यादा फायदा होएगा, ठीक है, ओके। आप ट्राई करो सिलेबस को सितंबर या अक्टूबर तक ख़त्म करने की और तैयारी भी आप अर्ली शुरू करो। यानी कि अगर आपके 12वीं के एग्ज़ाम हो चुके हैं मार्च में तो आप अप्रैल में तो डेफिनेटली अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो और ऐसी जगह से तैयारी करो जहाँ पर सिलेबस जितना जल्दी करवाया जा सके उतना जल्दी आप सिलेबस कर सको, क्योंकि इससे आपके फिर भाई आपके पास रिवीजन का टाइम ज़्यादा बच जाएगा, ठीक है। और रिवीजन ना हो, जैसे मैं आपको बताऊं, हम जैसे भाई हम 1 अप्रैल को अपना बैच शुरू करते हैं, 1 अप्रैल को, ठीक है। 1 अप्रैल से लेके हम बच्चे को डेली भाई 7 घंटे पढ़ाते हैं, ठीक है, और 1 अप्रैल से लेके हम सितंबर के एंड तक पहली बार ही सिलेबस खत्म कर देते हैं। तो अगर कोई ये हो ना कि भाई उसने पहले 6 महीने में सिलेबस पूरा कर लिया सितंबर के एंड तक, तो उसके बाद वो अक्टूबर, नवंबर, ठीक है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल वो घर बैठ के उसका आराम से रिवीजन कर सकता है। तो उसके पास समय बहुत बच गया चीज़ों को रिवाइज करने का, चीज़ों को एनालाइज करने का, ठीक है। और मान लिया कोई ये हो ना कि भाई ना सर मेरे से तो रिवीजन नहीं होगा, तो हमारा जो नीट का सेकंड बैच होता है वो हमारा भाई फिर 1 अक्टूबर को शुरू हो जाएगा, तो उसका सेकंड बैच वैसे ही फ्री होता है। यानी कि पहला बैच तो वो पढ़ लेता है अप्रैल से लेकर सितंबर तक और सेकंड बैच उसका हम रिवीजन करवाते हैं बाकायदा, ठीक है, जो हमने पढ़ाया था एग्जैक्टली वही दोबारा से। यानी अगर किसी की सिटिंग ना हो तो एक बार उसने अपने पहली बार उसका सिलेबस हो गया तो सेकंड बैच में फिर उसका क्या बोलते हैं मार्च तक उसका दोबारा से सिलेबस हो जाएगा फिर, तो ये अच्छी बात होती है। तो जितना सिलेबस आप पहले कर पाओगे उतना आपको बेनिफिट रहेगा। सबसे बड़ी गलती होती है कई बच्चे जिनमें पहली बारी में एग्जाम पास करने का पोटेंशियल होता है और वो भाई 2-2, 3-3 साल लगा देते हैं, क्योंकि उनकी दिक्कत यही होती है कि उनका जो पहला बैच होता है वही बड़ा सुपरफिशियल होता है और वो सुपरफिशियल बैच खत्म होने के बाद भी उनके पास रिवीजन का वक्त नहीं मिलता। और जहाँ भी आप कोचिंग लो पहले वहाँ पर आप डेमो लो भाई, डेमो आपको 2-3 दिन की मिलती है। जैसे आप हमारे पास पढ़ते हो, हम आपको पहले 1 महीने की डेमो देते हैं, 7 घंटे आप डेली पढ़ो, 1 महीना पढ़ो भाई, समझे बात। अगर आपको ये लगे ना कि आपको इंडिया में एजुकेशन का सबसे बेस्ट स्टैंडर्ड मिलता है तो आप कंटिन्यू करो, नहीं तो मत पढ़ो, ठीक है बात, ओके।